हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। याद है ना, कहानियां सुनाती हूँ मैं। और आज जो कहानी हम लेकर आए हैं, ये कहानी है बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली। क्या सीख देने वाली है ये कहानी, अगर जानना है ना तो सुनना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था, घना सा। उस जंगल में बहुत तरह के पशु और पक्षी रहा करते थे। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था, बड़ा सा तालाब। तालाब का पानी एकदम साफ और मीठा मीठा था। उसमें छोटी बड़ी हर तरह की मछलियां तैरती रहती थी। जंगल के सभी पशु पक्षी वहां पानी पीने आया करते थे। तालाब के पास ही एक सारस रहा करता था। सारस रोज तालाब के किनारे जाता, मछलियों का शिकार करता, वहीं पर पानी पीता और जिंदगी बड़े मजे से काट रहा था। एक लोमड़ भी वहां रोज पानी पीने आया करता था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई और बातचीत जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। अब सारस और लोमड़ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सारस लोमड़ के लिए रोज मछलियां पकड़ कर रखता था। दोनों मिलकर मछलियां खाते, घंटों बैठकर सुख दुख की बातें किया करते। पेड़ के नीचे बैठे दोनों दोस्त अक्सर गप्पे लड़ाया करते थे। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक दिन लोमड़ ने सोचा, सारस कितना अच्छा है ना, मेरे लिए कितना करता है, रोज मुझे बढ़िया स्वादिष्ट मछलियां भी खिलाता है। क्यों ना एक दिन सारस को अपने घर बुलाकर मैं भी उसकी खातिरदारी करूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी मन की बात सारस से कही। सारस भाई सुनो, कल ना तुम मेरे घर आना, मैं भी तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। तुम हमेशा मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी मछलियां पकड़ कर रखते हो, आखिर तुम मेरे दोस्त हो ना। तुम मेरे घर आना और हम मिल करके मजेदार खाना खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। सारस खुशी खुशी राजी हो गया। अगले दिन के लिए लोमड़ ने तैयारियां करने शुरू कर दी। अगले दिन खुशी खुशी सारस के लिए खीर बनाई। लोमड़ ने खीर बनाने के लिए बड़े सारे सामान इकट्ठा किया, जैसे मेवा इकट्ठा की, दूध इकट्ठा किया, चीनी लाया और एक बड़े से सुंदर से मर्तबान में खूब चला चला के घुमा घुमा के दूध को औटा औटा के खीर बनाई। फिर ये जानने के लिए कि आखिरकार खीर कैसी बनी है, उसने खीर को चखा। खीर बड़ी ही स्वादिष्ट थी। ओ हो, मुंह में पानी ही आ गया। लोमड़ को लालच आ गया। उसे सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये सारी की सारी खीर सिर्फ मुझे खाने को मिल जाए और वो सारस ना, उसको कुछ भी ना मिले। इधर सारस के आने का समय हो रहा था। सारस ने भी जल्दी जल्दी अपने पंख संवारे और अपनी चोंच साफ की और चल पड़ा अपने दोस्त के घर। जब सारस लोमड़ के घर पहुंचा और उसने लोमड़ को आवाज लगाई, लोमड़ भाई, तो लोमड़ बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करने बाहर निकल कर आया। अरे सारस भाई, बड़ी देर लगा दी, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। पता है, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनाई है, बड़ी ही मजेदार बनी है, चलो खाते हैं। ऐसा कहते हुए लोमड़ सारस को अपने घर में अंदर ले गया। खीर की भीनी भीनी खुशबू सारस तक भी पहुंची तो सारस खुशी खुशी बोला, हाँ चलो मैं भी तो चखूं, आखिरकार क्या सुगंध फैली है, क्या ही जबरदस्त खीर बनाई होगी तुमने। लोमड़
सारस को ले जा करके अपने घर में सामने वाली कुर्सी पे बिठाता है और दोनों के लिए बड़ी सी फैली हुई थालियों में खीर परोस देता है। खीर की खुशबू से सारस के मुंह में आहा पानी आ जाता है और लोमड़ कहता है, खाओ खाओ सारस भाई, खाओ और मुझे बताओ आखिर खीर कैसी बनाई है मैंने। दूसरी थाली में से लोमड़ खुद जीभ निकाल निकाल कर चाट चाट कर मजे से खीर खाने लगा। पर ये क्या, बेचारा सारस तो उस फैली थाली में से खीर खा ही नहीं पा रहा था। खीर की उसे सिर्फ खुशबू ही आ रही थी और उसकी लंबी सी चोंच में से कुछ भी खीर का एक दाना भी उसके मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा था। खीर थाली में इतनी फैल गई थी कि उसकी चोंच खीर को उठा ही नहीं पा रही थी और उधर लोमड़ चाटता जाता और कहता जाता, अरे खाओ खाओ सारस भाई, खाओ ना, देखो ना कितनी स्वादिष्ट बनी है ये खीर, ओहो मजा आ गया, ओहो क्या खीर बनी है। और सारस बेचारा सिर्फ खुशबू खुशबू में जीभ ललचाता लपलपाता पर कुछ न कर पाता, बैठा रहा। लोमड़ जब अपनी थाली की खीर खत्म कर चुका तो बोला, अच्छी बनी है ना खीर, तुमने तो अभी तक खत्म ही नहीं की। सारस उदास होते हुए बोला, हाँ हाँ लोमड़ भाई, खीर बहुत अच्छी है पर मेरा ना पेट भर गया है। लोमड़ खुश होकर बोला, अच्छा तो कोई बात नहीं, ये बची खीर भी मैं ही खा लेता हूं। ये कहकर उसने सारस के हिस्से वाली सारी खीर भी चट कर ली। लोमड़ जब सारस के हिस्से की भी खीर चट कर गया तो सारस बोला, लोमड़ भाई तुम्हारे यहां आकर बहुत अच्छा लगा, खीर भी बहुत अच्छी थी, अब कल तुम मेरे यहां आना, मैं भी तुम्हें अपने हाथ की बनी खीर खिलाऊंगा। लोमड़ खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ जरूर आऊंगा। इतना कह के सारस उदास मन और भूखे पेट के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा। पेट तो भूखा था, मन भी उदास था, पर दिमाग में चल रहा था कि मेरी दोस्ती का इतना बड़ा फायदा, मेरे साथ इतनी बड़ी चाल। समझ में तो सारस को आ गया था कि ये जो हुआ है ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है। तो सारस ने भी अपनी एक योजना बनाई। अगले दिन लोमड़ जोरों शोरों से अपने दोस्त के घर जाने की तैयारी करने लगा। उसने जल्दी जल्दी जाकर के नहाया, अपने खूबसूरत फर को हेयर ड्रायर से सुखाया, उसको ब्रश से अच्छे से झाड़ा, जेल लगाया, आंखों के आगे पाउडर लगाया, अपने अपने बाल झाड़े, अपने पंजे साफ किए और चल पड़ा खीर खाने। सारस ने गर्मजोशी से लोमड़ का अपने घर में स्वागत किया। वो बोला, हाँ गए लोमड़ भाई, चलो खीर खाते हैं। मैंने ना बड़े ही मेहनत से बहुत ही सारे अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स डालकर खीर बनाई है, खा लेते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। सारस ने बहुत छोटे मुंह और लंबी गर्दन वाली 2 सुराहियों में खीर परोसी। सुराही एक छोटे मुंह का बर्तन होता है जो आमतौर पे पानी रखने के काम आता है। एक सुराही उसने लोमड़ के सामने रखी और दूसरी खुद के सामने। फिर बोला, खाओ लोमड़ भाई, खीर खाओ। कहकर सारस अपनी लंबी सी चोंच से सुराही में मुंह डाल डाल कर खीर खाने लगा। पर ये क्या, उस बर्तन में लोमड़ का तो मुंह ही नहीं जा पा रहा था। बेचारा जीभ निकाल करके अलग अलग
तरीके से खीर खाने की भरसक कोशिश करता रहा, पर उसे खीर का एक दाना भी ना मिला। वो सारस को बैठा बैठा खीर खाते देखता रहा और खीर की जायकेदार मजेदार खुशबू, बस खुशबू ही लेता रह गया। जब सारस अपनी खीर खत्म कर चुका तो बोला, खीर अच्छी है ना लोमड़? लोमड़ बोला, हाँ पर इसमें खीर बच गई है। तो सारस बोला, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूं। उसने बर्तन में अपनी लंबी सी चोंच डाली और सारी खीर खत्म कर दी। समझ में आया कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम किसी के साथ अच्छे हैं या बुरे हैं, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर ऐसी ही और मजेदार, जायकेदार और बढ़िया बढ़िया कहानियां सुननी है तो बने रहना मेरे साथ में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।